ओम शांति। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है। ये क्या करना है? इसीलिए बाप को याद करने और अपनी चरित्र सुधारने की मेहनत करो। सबसे बड़ा जो विघ्न है वो है व्यर्थ संकल्प। जितना हम ट्राई करेंगे उतना आता है, तो उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनने की बाबा कल बताया। 1 सेकेंड में हम अपने मन के संकल्प को फुल स्टॉप कर सके, उसके लिए जो स्टेप है कि पहले तो हर बात को हल्के में लेना है, भारी में नहीं। ये क्या हो गया? जो हुआ नथिंग न्यू। दूसरा, पावरफुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। 1 सेकेंड में मैं बिंदु, बाप बिंदु, इसको तभी बिंदु लगा पाए और मैं राजा हूँ। ये स्मृति हमेशा रहे। ये मन और मेरी सारी कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी है। ये मेहनत करनी है, ड्रिल करनी है, योग करना है, योग युक्त रहना है। प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे क्या हो गया कि सबका विश्वास बहुत पुख्ता हो गया। अब क्या कहा कि ये जो भक्ति है लाखों वर्ष से चली आ रही है, अनंत काल से चली आ रही है। तो उससे क्या हो गया? भक्ति के ऊपर विश्वास हो गया, अरे ये तो अनंत काल से चली आ रही है। अगर ये बात पहले से होती कि भक्ति तो पहले थी ही नहीं, अभी द्वापर से शुरू हुई, जब हम विकार में आए तो कितना इजी होता ना कि हम वापस से ज्ञान मार्ग में जाते। लेकिन जो कलयुग है, जो हमारा गिरना है, वो चारों तरफ से जब हम को झूठ से घेर लिया जाता है तभी हम गिर जाते हैं। जब हम सच से दूर हो जाते हैं, बहुत दूर, लाखों लाखों अनगिनत वर्ष दूर हो जाते हैं सच से, तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए, घर को बहुत दूर समझते हैं। समझते ही नहीं कि हम घर से 5,000 साल पहले आए थे। सोचते हैं कि घर तो है ही नहीं, यही घर है। उसी में अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसीलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। सोचते हैं अभी भी बहुत दिन बचा हुआ, लाखों वर्ष बचे हुए हैं। इसीलिए कोई सुनना भी नहीं चाहता, अलर्टनेस नहीं है ना। जो ज्ञान में नहीं है उनको अगर बताएं तो वो सुनना नहीं चाहते हैं कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है, सच में अब घर जाना है। वो नहीं समझते हैं ना, वो इसीलिए वो पावन बनने की मेहनत नहीं करते। उनको लगता है कि अभी अगर पवित्र बन रहा है तो जैसे कि अपने घर परिवार पे, अपने पति पे, अपने उन सब पे हम अत्याचार कर रहे हैं। नॉनवेज उन लोग को खाना चाहिए, लाइफ एंजॉय करना चाहिए, अ, एक दूसरे के साथ संभोग एंजॉय करना चाहिए, यही लाइफ उनको लग रहा है। ये नहीं कर रहे हैं मतलब अपने घर को दुख दे रहे हैं। तो तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है। अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है, क्योंकि अब हमको समझ आ गई ना। जो ज्ञान में नहीं उनको तो समझ नहीं है, तो उनको तो यही लगेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं ना, दुख दे रहे हैं, ये कौन सा रास्ता अपना लिया। लेकिन उनको पता नहीं कि अपनी इच्छा के लिए उन्होंने कितना दुख दिया परिवार को। पहले तो औरतों को जॉब करने की अलाउ नहीं था, अभी फिर औरतें जॉब करने के लिए बाहर जाने लगी। उसके लिए घर में तो बवाल हुआ था ना। कहीं पे भी शुरुआत जब हुई थी तो कहीं ना कहीं बवाल तो होता था ना कि हाँ कैसे चार दीवारी के बाहर जाएगी। या फिर सती प्रथा था तो उसको खत्म करने के लिए भी तो बवाल हुआ था ना। उसी को तो वो अपना ट्रेडिशन समझते थे कि लाखों वर्ष से चला आ रहा है, पति पे इसको, कि चिता पे इसको बैठना ही है।
तो वो भी तो खत्म हुआ ना, बाल विवाह, वो भी तो लाखों वर्ष से चला आ रहा मान रहे थे। तो कभी भी कोई भी चीज जो अनीति है उसको जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो तूफान उठता ही है, उठना ही है। उससे घबराना नहीं है। जीत तो सच का होगा, जीत हमेशा अच्छाई की। और यहाँ तो भगवान ही साथ है, भगवान ही कह रहा है कि हमको मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने घर याद दिलाया। भले भक्ति मार्ग में घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गए हैं। अब लाखों वर्ष से हम धरती पे हैं, अभी लाखों वर्ष रहना है, तो घर को कौन याद करेगा, यहीं पे माथा मारेगा। वो समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अरे बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। चलो बुलावा आया है, शिव बाबा ने बुलाया है, तो मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ। चलेंगे। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि मुक्ति धाम में जाएंगे। तो हम सब चलने के लिए तैयार हैं। आप सब तैयार है चलने के लिए? अभी बुलाए बाबा कि चलो, साथ चलो। तो रेडी है कि कुछ पीछे पूरा करने के लिए है? बताइए, कौन कौन रेडी है अभी जाने के लिए बाबा के साथ? अभी कहे बाबा चलो, रेडी है? बताइए, सब बताइए। बताइए, कौन कौन रेडी है अभी शिव बाबा के साथ चलने के लिए? कौन कौन रेडी है? कोई रहेगा जैसा ना बोले। आप बताइए, आप रेडी हैं? चलो चलो। शिव बाबा का अभी बाबा। चलना है हाँ चलो। कि पीछे याद है कोई कि नहीं? अभी तो इससे मिलना है, इससे बात करना है, ये छूट गया है। मेरा किसी से बात नहीं करना है, कुछ छूटा हुआ नहीं। अर्जुन से पूछे तो कहा कि नहीं अभी तो इसकी मैडम छूट जाएगी ना। अभी हमको ये खेलना है मम्मी, अभी कहाँ, अभी तो ये सब खिलौना। हमको तो कुछ नहीं है, रात भर ऐसी नहीं सोए हैं। ठीक है। मौसी बेचारी अनम्यूट, अनम्यूट नहीं हो रहा होगा उसका। और किसका अनम्यूट नहीं हो रहा? बोलिए, जलने के लिए तैयार कौन कौन है? जल्दी चल बोलिए, टाइम जा रहा है। अरे बाबा आ जाएगा लेने। बोलिए बोलिए बोलिए। रेडी है? मौसी रेडी है? लगता नहीं है सच में। ठीक है। तो भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है ना। ओम शांति गुड़िया जी। हेलो। ओम शांति। तो लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। आवाज नहीं मुक्ति आ रहा है क्या? किसका? मौसी बोली क्या? पीहू के पापा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे जी। हैं पीहू के पापा? जीजा जी, आत्मा भाई क्या बोल रहे हैं? मौसी प्रणाम। हाँ खुश रहिए। आप चलने के लिए रेडी हैं? हाँ चलिए भाई। शिव बाबा तो अभी तो आपका डीपी तो कोई और ही लगा हुआ है, तो आप कैसे चलने के लिए रेडी हैं? कहाँ लगा हुआ है? ये हम अपने से करते हैं तो ये अपूर्वा के नाम से लॉगिन हो जाता है, लेकिन हम अपना ही से किए हैं। आपका व्हाट्सएप में फोटो किसका लगा हुआ है? अपूर्वा के लगाए होंगे। नहीं। सुलक्षणा दीदी का है। हाँ तब, तो अभी भी आपका दिल अटका हुआ है तो कैसे जाइएगा? एक दिन आप भेजी कीजिए जी, ये लगाइए फिर आपको न तो हम। ठीक है। तो हटना नहीं चाहिए शिव बाबा के अलावा बुद्धि कहीं भी। अच्छा ठीक। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तभी जाने में तकलीफ नहीं होगा, आराम से चल जाएंगे। ठीक है। तो मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देते
के कारण सब भूल जाते हैं, बाप को भी तो घर को भी तो भूल जाते हैं ना। हम भूल गए ना कि मेरा ये परिवार नहीं है, यहाँ तो हम नाटक करने आए हैं। हम तो, मेरा घर तो परम धाम में है, मैं तो आत्मा हूँ, ये सब भूल गए ना, इसीलिए तो फिर हम लोग यहाँ फंस जाते हैं। तो लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं आराम से, मन मना किए जा रहे हैं, दुनिया में ही पड़े हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अब तो एकदम अंत घर ही आ चुका है, अभी तो एटलीस्ट हम जग जाएं, अच्छे कर्म करें, सेवा करें, बाबा को याद करें। किसको भी समझ में नहीं आता, तो भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, लाखों वर्ष तो कुछ है ही नहीं, 5,000 वर्ष की दुनिया ही है, नाटक है, और रिपीट होता रहता है। ऐसा भी नहीं कि जैसे मूवी रिपीट होता रहता है, तो हम एक बार मूवी देखे, ठीक है चलिए रोना आया, दूसरी बार मूवी देखेंगे तो रोना आएगा क्या, तीसरी बार देखेंगे तो समझ में तो आ जाएगा ना नाटक है। तो ऐसे ही हमने तो ये पूरा ड्रामा 5,000 सेकेंड बाय सेकेंड कितनी बार रिपीट किया है, हम ही उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। तो रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। मान लीजिए आज हमको कोई गाली दिया, 5,000 साल पहले भी दिया था, आगे भी देगा, तो कितना उसके ऊपर रोएंगे, वो तो नाटक है, वो तो मूवी का पार्ट है, तो उसको रोल ही वही मिला हुआ है। तो तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई, लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है, परंतु नाहे कितना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने, घर चलना है परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। अब एकदम पवित्र बनना है, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, संकल्प से, कुछ भी अपवित्र नहीं। कोई बुरा कर रहा है तो भी मेरे मन में किसी के लिए बुरा नहीं है, हम कहीं पे, कोई ना मेरे मन में शिकायत है और ना हम किसी से बुरा, पर चिंतन प्रदर्शन सब बंद। सिर्फ एक शिव बाबा, कोई कुछ भी करेगा तो तन को करेगा ना। मैं तो आत्मा स्वतंत्र हूँ, आत्मा तो इस तन के द्वारा एक्टिंग कर रही है, बॉडी, ये नाम, ये शान, ये मैं थोड़ी हूँ, ये सब यही छोड़कर जाना। ये तो एक्टिंग का पार्ट है। जैसे शाहरुख खान मूवी में गया, उसका नाम राज रखा गया, तो ये राज थोड़ी शाहरुख खान है, वो तो राज वो मूवी का एक्टर है। फिर वो एक्टिंग छोड़, उस मूवी की एक्टिंग में उसको विलेन आकर मारा, उसको विलेन आकर किडनैप कर लिया, लेकिन वो तो मूवी का पार्ट है ना। जब पीछे में सब लोग अपना शूटिंग खत्म करके जाएगा, तो विलेन के साथ वो वैसे ही मिलेगा, है ना, जैसे कि वो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जानता है वो एक्टिंग है, उसकी एक्टिंग है, उसका रोल उसको मिला हुआ है। तो ऐसे ही हमारा लाइफ भी ऐसे ही है, हमको भी ये एक्टिंग मिला है, ये नाम मैं नहीं हूँ, ये क्षमा मैं नहीं हूँ, ये गुड़िया मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का कोई नाम नहीं होता। और यहाँ पे जो मेरे साथ आए हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, उनको वो रोल मिला हुआ है, इसमें दोनों का कोई गलती नहीं है। तो हमको उनके लिए, जब हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो स्वतः ही मेरे मन में कोई दुख रहेगा ही नहीं, ये स्मृति रहेगी कि ये नाटक है। तो बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है, भक्ति में तो अपरंपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा है, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हो। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो, उनकी याद से ही पावन बनेंगे। देहधारी याद आएगा तो पावन नहीं बनेंगे, उनके जैसे बनते जाएंगे। तो जन जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है, क्योंकि अब हमको ऐसी दुनिया में जाना है ना, अब इस दुनिया को क्यों याद करना, जहाँ याद करेंगे वहीं जाएंगे। अगर अभी प्राण छूट गया, तुम जो मेरी बुद्धि में होगा हम वैसा ही जीवन पाएंगे। तो अगर सुखधाम होगा तो सुखधाम में जाएंगे, और अगर कलयुगी दुनिया होगी बुद्धि में, तो हम वापस उन्हीं के पास जन्म लेंगे जो मेरी बुद्धि में होगा। अगर कोई हमको बुरा भला कहा है और वही मेरी बुद्धि में घूम रहा है, मन में घूम रहा है, तकलीफ में है हम, तो वही उन्हीं के पास फिर जाकर जन्म लेंगे, उनका पोता बन जाए, उनका नाती बन जाएंगे। अभी जन्म हुआ ना एक नया बच्चा का, वैसे ही हम एक नया बच्चा बन के वहां पे जन्म ले, हमको तो पता भी नहीं है
फिर मेरे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो, चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है। पैसा पैसा पैसा, अरे दो रोटी कैसे भी खा लो और जिंदगी गुजारो। बाद में कौन देखा है, अब तो जाना ही है घर ना। अभी तो भगवान वहां जब सब कुछ देंगे ही, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो कैसे भी जिंदगी गुजारो, सेवा करो जाकर सेंटर पर। ये जिंदगी का बोझ सारा उतर जाएगा, पाप उतर जाएगा। न कर्मणा सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, सबको बताना है भगवान आ गया, आओ ज्ञान सुनो। तो ये भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। पांच विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जिसे काम को छोड़ना मुश्किल है। हम बाबा से पूछ ही रहे थे, बाबा लोभ पे कुछ बता। क्योंकि कभी कुछ कुछ हम लोग लोभ से खा पी भी लेते हैं ना, छोटा सा गलती किए, लोभ कर दिए, तो उससे सारा विकार वापस आ जाता है। तो ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं, मोह एकदम सबसे जकड़ा हुआ है। बाल है, बच्चा है, शरीर है, सबसे मोह रहता है। तो ये मोह छूटेगा कैसे, ऐसे बोलने से नहीं छूटेगा। अशरीरी का अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, देह नहीं हूँ। बार 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 अपने को बैठ के अकेले में ये सोचना, ये जानना, अपने स्वरूप को जानना। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है, कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है। नाम तो क्रोध का लेते हैं ना, कोई भी भूत ना आए उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितने वर्ष रहेंगे, बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, ये मुश्किलात है, उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है। अच्छा बनने का कोशिश करें तो और ही सब गाली देने आएगा, वो एकदम भुला देगा, बुद्धि फिरा देगा। लेकिन हमको बाबा को साथ रखना है, ड्रामा को याद रखना है, अपनी स्मृति को बार बार लाना है, मैं कौन हूँ। बाबा हमको किस नजर से देख रहा है, बाबा मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान की दृष्टि से देख रहा है। हाईएस्ट, होलीएस्ट, प्योरेस्ट आत्मा की नजर से देख रहा है, श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देख रहा है। तो हम भगवान की नजर से खुद को देखें कि इंसान की नजर से खुद को देखें जो खुद ही नहीं जान रहे क्या कर रहे हैं। तो माया की अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। बात तो सही है ना, इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 दिन में सारा ज्ञान समझ ले, या 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत, इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है, हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है ना। जब तक हम प्रजापिता के बच्चे नहीं हैं तब तक पवित्र कैसे रहेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है जब तक बाबा ये युक्ति नहीं लगाएंगे कि अब तुम मेरे बच्चे हो, पति पत्नी हो, लेकिन दोनों इस जन्म में पति पत्नी हो, लेकिन अब ये जन्म तुम्हारा खत्म। मान लीजिए अभी हमारा शरीर छूट जाए तो दोनों किसी भी संबंध से जन्म ले सकते हैं, भाई बहन से ले सकते हैं, पिता पुत्र से ले सकते हैं। ये थोड़ी ना सही संबंध है, रियल संबंध थोड़ी है, ये तो जन्म जन्मांतर बदलता रहता है। तो हम वो देखिए कि अब मेरा ये पिछला जन्म समाप्त हुआ, अब नया जन्म में हम क्या बन गए हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो एक प्रजापिता की संतान। और भाई भाई की दृष्टि देखे तो वो भी सारी आत्माएं, सभी आत्माएं एक परम पिता की संतान। भाई भाई तो सिविल आई होनी चाहिए ना, क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। तो ये युक्ति बड़ी अच्छी है, हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान है निराकार, श्री कृष्ण तो है देहधारी, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं है, देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर।
तो अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। आरों के मंदिर में आदि इतने नहीं थे, अभी तो ढेर चित्र हैं। मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम जानते हो। शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। भल वह भी मनुष्य है, परंतु उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैव गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। हम ही वो देवता थे, फिर हम ही अपनी ही पूजा करते हैं। तो मनुष्य की भक्ति करना ये पांच तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो पांच तत्वों का बना हुआ है ना। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है, अब अपने साथ ले चलता हूँ। तो सोचिए कि आपने कितनी भक्ति की जो आपको ये ज्ञान मिल रहा है। इस जन्म की भक्ति का फल नहीं है, जन्म जन्मांतर की भक्ति का ये फल है। तो तुम सत्युग में चले जाएंगे। आप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे किससे। तो बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसीलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामानुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। तो हम जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, प्रजा बनाएंगे, उतने बड़े राजा होंगे। अगर हम किसी को नहीं बताया कि बाबा आ रहा है, भगवान आ गया, ज्ञान दे रहा, आओ तुम भी सुनो, देखो इससे कितना सुंदर फल मिलता है, तो वो कैसे देखेंगे। आपको देखकर उनको समझ में आएगा। हम क्रोध कर रहे हैं, हम कहे कि भगवान आया है, हम योग करते हैं, तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो पहले अपने आप को एकदम शांत बनाना है, योग करना है। उसके बाद फिर जब हम दूसरे को बताएंगे तो उनको तीर लगेगा। हम प्रजा बनाएंगे, और जब प्रजा बनाएंगे तभी राजा बनेंगे। ये पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे ना। आप सब देवी देवता धर्म के हैं, इसलिए भीड़ से निकल आए। अभी जो होंगे फिर वो निकलेंगे, तो मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी आए हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वहां कर पार्ट बचाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहां चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अब बाप तुमको बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है। फट से को आईएएस नहीं बन जाएंगे, नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्य की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ, तो तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं, आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन बनने के लिए कितना वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है, उनको देखा नहीं जाता। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं, इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा ये सब आत्मा को ये सब कर्मेंद्रियां मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है, वंडर है ना। मैं कितना कितना पाठ बजाती है, कभी भाई, कभी बहन, कभी पति, कभी पत्नी, कभी माता, कभी पिता, कभी दादा, कभी दादी, कितना पाठ बजाती है। कभी आत्मा घिसती नहीं है। यह है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया है। ये बना बनाया ड्रामा फिक्स्ड है, इसमें कुछ नहीं बदल सकता है, ना अभी बदलेगा। यही सेम टू सेम रिपीट हुआ 5000 साल बाद। तो हम कितने 5000 साल तक रोएंगे, दुखी होंगे उसी ड्रामा के सीन पे।
उसको क्या कर देना चाहिए, अरे यार ये तो हर ड्रामा में होना है, छोड़ो इसको, खुश रहो अपना। तो कब बना, पूछ नहीं सकते, क्योंकि इसको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते हैं, शास्त्र कब से पढ़ते हैं, तो कह देते अनादि है, पता नहीं, मुझे हुए है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं हूँ बहू, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे 5,000 साल पहले पढ़ाया था वैसे अभी पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही 5,000 साल बाद फिर ऐसे ही सेकेंड बाय सेकेंड सेम टू सेम रिपीट होना है। तो आज जो हम बाबा के बन गए, आज जो हमने अच्छा पुरुषार्थ किया, कमाई कर ली, पुण्य की कमाई कर ली, तो 5,000 साल बाद फिर करेंगे। तो तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आई है। वह होती है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की। आधा कल दिन है, यानी सत्युग त्रेता दिन है, क्योंकि वहां भक्ति नहीं होती, ज्ञान का ही प्रारब्ध मिलता है, फ्रूट मिलता है। आधा कल्प है रात, यानी फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, तो वो रात हो गया, वो अंधेरा, उसमें हम गिरते हैं। तो 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। तो वो जो 21 जन्म है सत्युग और त्रेता, थोड़ा सा भी दुख नहीं है। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे ना सके। नाम ही है सुख धाम, यहाँ तो सुख है ही नहीं। मूल बात है पवित्रता की, कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना, इस पवित्रता की किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। ये पवित्रता कितनी बड़ी चीज है, इसी पवित्रता के कारण तो हम दूसरों के आगे मस्तक झुकाते हैं। तो बच्चों को हर बात क्लियर कर समझाई जाती है, नुकसान और फायदा है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई, तो बाप कह रहे देखना क्या क्या होता है। अभी आ रहा है ना विनाश का टाइम, बस 2-4 महीना उसके बाद। अभी तो शुरू हो गया, बांग्लादेश में देखिए क्या तूफान, इंडिया में वो तूफान मच जाए, पूरा तख्ता पलट, कोई प्रेसिडेंट कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि महाराजा बनना है ना, कृष्ण महाराजा के महल में आएंगे ना, एक राजा महाराजा ब्रह्म कुमार कुमारी से कोई बनेगा। अभी देखिए प्रेसिडेंट कौन है, ब्रह्म कुमारी है ना। ऐसा तख्ता पलट होगा, प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा, फिर वहीं उनके महल में ही कृष्ण आएंगे। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और पूरी दुनिया में आफाताफी मच जाएगी, 5 तत्व का पूरा प्रकोप, बम फूटना सा चारों तरफ चालू, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी एटम बम के फूटने से कि स्किन सब जलेगा। दर्द से आदमी, जैसे जीते जी कहते हैं ना, कुंभ पाक नरक वैतरणी नदी, ये सारा कुछ यहाँ दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। बीमारी इतनी बढ़ जाएगी, संबंध का तो कुछ ही नहीं, कोई भी संबंध जैसे आग उगलेगा, जैसे अपने ही अपनों का गला काट देंगे, सामने खून की नदी बहेगी। इतना भयानक आ रहा है, तो अभी तो कुछ नहीं, उसमें तो हमको शांति रहना चाहिए। अभी तो शांत रहना सीख जाना चाहिए। जो हो रहा है उसको बस ड्रामा देखकर साक्षी होकर उसमें दुआएं देनी है, साकाश देना है कि बाबा इनको शांति दो, इनको शांति दो, इनको शांति दो, इनको सुख दो, इनको शक्ति दो। ऐसे नहीं कि वहां हम ही व्याकुल हो जाए, तो फिर हम फिर कहाँ जाएंगे जब ऐसी सिचुएशन आएगी। चारों तरफ आत्माओं का प्रकोप, जितनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी वो सब शरीर ढूंढेंगी, तो हमारे पास शक्ति नहीं होगी, तो हम अपने आप को दूसरों को कैसे बचाएंगे, अपने बाल बच्चे को भी नहीं बचा सकते। तो अब क्या टाइम, अब ये सब चीज में माथा भुकाने का टाइम नहीं है। अब बस टाइम है कि हम बैठे बाबा की याद में, शक्ति भरें अपने में, दुनिया में भी शक्ति भरे। तो अनाज सारा कुछ खाने पीने का, न खाने लायक अनाज रहेगा न पीने लायक पानी, और पेट सटक जाएगा अंदर, सबका पेट अंदर सटक जाएगा, हड्डी ढांचा बाहर आ जाएगा। तो अभी और क्या, तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो भल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी आपदाएं हैं, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा, सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। तो ऐसे देख रहे हैं ढांचा कैसे निकल गया। जब एक साल सूखा पड़ा था 1847 में कि 1881 में, चेन्नई में, मद्रास में, तो सब एक दूसरे का बॉडी खाने के लिए तैयार हो गए थे। तो इवन दो खाना नहीं मिल रहा है, फिर भी एक आदमी लाठी लेकर खड़ा है, कैसे भी अपने परिवार को उन लोगों से बचाने की, जो अपना भूख नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, और जो आदमी को ही खाने के नरभक्षी हो गए हैं। तो ऐसा सिचुएशन आएगा, नरभक्षी आसपास घूमेंगे, कैसा होगा नजारा। अपने ही घर का कोई सदस्य नरभक्षी बन गया तो
तो सबको दया की दृष्टि से देखिए, सबको साकाश दीजिए, उनको देख करके भागना नहीं है, उनको और शांति की शक्ति दीजिए कि वो भी शक्तिशाली बन जाए, ताकि वो भी उस समय का सामना कर पाए, वही बिल्कुल वैसे नहीं बन जाए। तुम बच्चे जानते हो, बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह, फिर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं, जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना, तो दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है कि अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। बुद्धि से आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करते रहना, प्यार से याद करना, सारा प्यार हर संबंध का। वही मेरी पत्नी है, वही मेरा बच्चा है, वही मेरी माँ है, वही मेरा पिता है, हर संबंध से उसको याद करना। तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ, अपने घर में छोटा बच्चा है ना, उनको भी सिखलाना है कि उनका भी अंत समय है, उनको भी ये सब कुछ झेलना है। इस शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। ये नहीं कि नहीं समझेंगे कि अपनी को आत्मा समझ, बाप को याद करो, नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे, मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। तो उनको भी कहना है योग करो। पूजा पाठ से अभी क्या होगा, पूजा पाठ करते रहें कोई आके खा जाएगा, इससे क्या होगा। वो करना जिससे अब हम सुरक्षित हो जाएं। अब वो सिर्फ एक ही है कि हम आत्मा समझ परमात्मा को याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जैसे वो पिता है ना, परम पिता है, वो हमारा अच्छा चाहता है तो हमको कह रहा है याद करो। तो हम अगर अच्छे पिता बनना चाहते हैं, अच्छी माँ बनना चाहते हैं, तो हम अपने बच्चों को कहेंगे कि तुम भी शिव बाबा को याद करो, ताकि उनका भी कल्याण हो, वो भी सेफ रहे अंतिम समय में। तो धारणा, हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद कर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने ना पाए, कोई भी भूत हमारे अंदर नहीं आए, भय भी नहीं आए। तो वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले, खुशनुमा खुश नसीब भवा। भाग्यवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले, खुशनुमा खुश नसीब भवा। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। तो ब्राह्मण जब हम बने, बाबा को याद करते रहे, तो ऐसी खुशी रहेगी कि मरुआ मौत मलुका शिकार, दुनिया का चाहे जो हाल हो, हम खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। तो स्लोगन है, माया के झूले को छोड़, अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़, माया क्या करती है, झूले में झुलाती है फिर गिराती है। तो झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। तो कई विजयी रतन बनना, अगर विजयी रतन बनना है, हमको विजयी बनना है, तो प्रीत बुद्धि बनो। कई बच्चे प्रीत जुटा लेते हैं लेकिन निभाते नंबर बार, निभाने में लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई तो निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। भगवान से हर संबंध निभाना है। वो मेरा टीचर है, सदगुरु है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरा साजन है, मेरा बच्चा है। से हर एक संबंध निभाना है। तो निभाना माना निभाना, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की तन की या संपर्क की, लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद ना आए। हर बात में पहले बाप ही याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजय। तो आज ये पुरुषार्थ करना है, कोशिश करनी है, मेरा बाबा
शिव बाबा बस याद आ रहा, मैं आत्मा मेरे बाबा की हूँ, मैं आत्मा मेरे बाबा का हूँ, बस एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे कोशिश करना है कुछ भी याद ना आए, फिर बाबा ही आपको रास्ता दिखाने लगेगा, हाथ पकड़ कर आपका चलने लगेगा। और जब भगवान हाथ पकड़ ले तो फिर क्या हो सकता है, दुनिया में कितने सेफ हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि बन विजय बनना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।